गुड मॉर्निंग। और आज टॉप एमसीक्यू को हम लोग लेकर आए हैं विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि आपको एमसीक्यू बताया जाएगा और उसका मुख्य जो बिंदु है उसको बताया जाएगा। तो शुरू किया जाए। तो एक जो आपका एमसीक्यू है ये एसएससी, सीरियल, सीएचएसएल और बीपीएससी के लिए पीबीआई। तो आप तो ध्यान से पढ़ें और लिखें और मुझे कॉपी में कल दिखाएं। सबसे पहला आसान प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो भारत का संविधान कब लागू? 26 जनवरी 1950। तो संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1900 माफ कीजिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया ताकि पूर्ण स्वराज दिवस से इसकी प्रतीकात्मकता जुड़ सके। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी को 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो उसके प्रतीक स्वरूप संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950। नहीं तो हमारा संविधान जो है स्वीकृत हो चुका था 26 नवंबर 1949। ठीक है, हाँ। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भाई बॉटनी का नहीं ना। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को पौधों के अध्ययन के लिए बॉटनी का फादर कहा जाता है। तो थियोफ्रेस्टस जो थे उन्होंने पौधों का बहुत डीप अध्ययन किया था, एनालाइज किया था, इसलिए उन्हें बॉटनी का फादर। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो सही जवाब तो 1950 है ही। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को आर्थिक नियोजन के लिए किया गया, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की? अकबर। आपको पता ही है अकबर। तो धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए 1582 में दीन ए इलाही की शुरुआत अकबर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी? स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों में खून और शरीर में कमजोरी, मसूड़ों से खून निकलेंगे और शरीर में कमजोरी हो जाएगा। तो आप समझ जाओ कि आपको स्कर्वी हो गया है और विटामिन सी की कमी हो गई। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935। 1935, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया। इससे पहले यह एक निजी बैंक था, लेकिन इससे पहले एक प्राइवेट बैंक था, लेकिन 1 अप्रैल 1935 को इसको आरबीआई के रूप में फाउंडेशन। क्लियर है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है अंटार्कटिक रेगिस्तान। अंटार्कटिका जलवायु के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड जेट है। तो कोल्ड ना। हाँ, सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो अभी वर्तमान अंटार्कटिका है, जलवायु के आधार पर। भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी निर्धारित? 550। तो 552 था। दो वर्तमान को हटा दिया गया है। ठीक है, तो 550 करंट में है, लेकिन आपके एग्जाम में 550 ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि तो हटाया गया है करंट ईयर में। ठीक है, तो 552 नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। तो योजना आयोग को हटाकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया। उसी का स्थान। पृथ्वी सूर्य के ओर चारों ओर किस कक्षा में घूमती? किस कक्षा मतलब किस तरफ से? वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, अवतल, उत्तल। वृत्ताकार मतलब दीर्घ वृत्ताकार। अवतल एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार में घूमता है। तो कैपलर के नियम अनुसार, किस नियम अनुसार? कैपलर के नियम अनुसार पृथ्वी की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार मतलब बड़ा। हिंदू घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ।
सारनाथ में उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन का उपदेश दिया। हाँ, ये उसी को तो बोलते हैं बहुत सारा। खजुराहो मंदिर किसने बनवाया है? चोल शासकों ने, चोल और पांड्य शासकों ने। चंदेल वंश। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 23 जून 1757। 23 जून 1757 सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? मतलब सुन, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उसका तरीका है इलेक्ट्रॉल कॉलेज, यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में हुआ है? जितने यूपीएससी एक्सपीरियंस हैं या खुद को उसके एक्सपीरियंस मानते हैं, वो इसका जवाब जल्दी से दें। ऑप्शन दे सकते हैं क्या? नहीं, अगर आपके टारगेट पे ही ऑप्शन लग जाए तो फिर आप कहीं लाएंगे। आंसर है आर्टिकल 315, 315। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग तो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में इसका वर्णन। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से कावेरी नदी निकलती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानिसराम। तो मौसिन राम इसका सही जवाब है। मानिस मौसम सर बोल दो, पता नहीं मानिस होता है मौसम। सर्वाधिक कोयला किस प्रांत में उत्पादित? झारखंड। झारखंड, बहुत बढ़िया। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बिल्कुल बढ़िया, सकल घरेलू, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय थोड़ी, सकल घरेलू। सकल घरेलू उत्पाद होगा ना। एनजीडीपी जब होगा तब नेशनल होगा। मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? अब मुद्रा की वैल्यू पे कभी, मतलब वैल्यू वस्तुओं का दाम बढ़ना। हाँ, तो मुद्रा का वैल्यू पे कम। भारत में हरित क्रांति किससे जुड़ी हुई है? गेहूं उत्पादन से। हरित क्रांति जुड़ा हुआ है एमएसपी से, मिनिमम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस से, एचवाईवी से, हाई यील्डिंग वैरायटी। एचवाईवी से, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, और इरिगेशन सिंचाई, यानी कि मिलाकर कृषि से जुड़ा हुआ ये है हरित क्रांति। मनुष्य का रक्त कौन सा है? कौन सा मतलब? बहुत सारे जीव में अलग अलग रक्त होते हैं, तो ह्यूमन का जो ब्लड है वो कौन किस प्रकार का? हीमोग्लोबिन से रिलेटेड मतलब। तो हमारा जो रक्त होता है इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजक। तो ये टिश्यू से मैटर है। इंडिया की खोज किसने की थी? एनडीए। डीएनए की खोज किसने की? से बता रहे। तो फिर ये खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। तो एनडीए बोल रहे डीएनए। थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अनाज भंडारण के लिए कौन सी संरचना महत्वपूर्ण थी? संरचना। तो वहां पे ग्रेनरी जो था ये महत्वपूर्ण था, ग्रेनरी सिस्टम। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों स्थल पर विशाल अनाज के भंडारण में है, और इसे बड़े पैमाने पर कृषि, कर व्यवस्था और संगठित प्रशासन का पता चलता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? राजा नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में इसकी स्थापना हुई, और उन्होंने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। भारतीय समाज सुधार आंदोलन में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान। अगला प्रश्न है, परमानेंट सेटलमेंट किस गवर्नर ने लागू किया? तो आपको मैं बता दूं कि 1793 में बंगाल में सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। भारत में मानसून आने का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो बरसात आती है, बारिश होती है, इसका मुख्य कारण क्या है?
तो तापीय दाब के अंतर के चलते भारत में बरसात होती है। दरअसल गर्मियों में उत्तर भारत में निम्न दाब का क्षेत्र और समुद्र में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, और ये जो दोनों का अंतर होता है निम्न दाब और उच्च दाब का, इसके चलते मानसून जो है दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे यहाँ आता है। तो दाब कहाँ बनता है? उत्तर में बनता है और समुद्र में बनता है। और मानसून कहाँ कौन सा आता है? दक्षिण और पश्चिम में। इसीलिए हमारे यहाँ सबसे पहले केरला में मानसून। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। खनिज तेल की मैं बात कर रहा हूँ, तेल। खनिज की बात नहीं हो रही है। खनिज तेल मतलब पेट्रोलियम। मुंबई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। ओएनजीसी के प्रमुख तेल क्षेत्रों में अंकलेश्वर, कैम्पबेल, बेसिन 3 हैं, जिसके कारण गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इससे आसान तक तो नहीं मिलेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य रहे हैं। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा? लघु संविधान। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन में मूल्य कर्तव्य, टीपीएसपी यानी नीति निदेशक तत्व में संशोधन, प्रस्तावना में परिवर्तन आदि कर दिए गए थे, जिसके चलते इसे लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। तो नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल किस में है बता सकते जी हैं? क्या? बीएसपी, डीपीएसपी जो है इसकी संक्षेप में और ये वर्णित है। भाग 4 में है। भाग 4 में है, और ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। करेक्ट, बहुत बढ़िया। जीडीपी का मापक क्या है? जीडीपी को मेजरमेंट कैसे करते हैं? वो तो देश के मतलब एक वर्ष में जो वित्तीय वर्ष में देश की जो खुला तो जीडीपी का मापक होता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि देश में घरेलू उत्पादित कुल वस्तुएं और सेवाएं। हाँ, तो एक वर्ष एक वित्तीय वर्ष भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके रिजर्व पास है? बैंक। रिजर्व बैंक के पास। आरबीआई के पास है, क्योंकि ये एक बैंकर्स ऑफ बैंक होता है, करेंसी कंट्रोलर होता है, और ₹2 से अधिक का सभी करेंसी यही जारी करता है। अब सवाल है कि ₹1 का नोट कौन जारी? केंद्र सरकार। ₹1 का नोट आरबीआई जारी नहीं करता है, वो भारत सरकार। मनुष्य के में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? हमारा हृदय में। हाँ? हृदय में। नहीं, क्या फेफड़ा में होता है? नहीं, किडनी। किडनी हमारे किडनी साफ रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे में होता है, जिसको अंग्रेजी में किडनी कहते किडनी कहते हैं। किडनी में। हैं। तो नेफ्रॉन इकाई द्वारा रक्त को फिल्टर किया जाता है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना हो? टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस पर ही ये गलता है। भारत का पहला डिजिटल संसद भवन कहाँ बना? नई दिल्ली। 2023 में डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए। G20 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की? इंडिया। तो इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी, और इसका थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि G20 का थीम 2023 में क्या था? तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। सोनपुर मेला, क्योंकि हम लोग बिहार झारखंड से बिलोंग करते हैं और बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, तो सोनपुर मेला किस लिए प्रसिद्ध है? तो पशु मेला के लिए सोनपुर मेला प्रसिद्ध है, और सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। दिखता है। हाँ, किसी भी तरह के पशु वहां पे आपको उपलब्ध है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। झारखंड का गठन किस वर्ष हुआ था? 2015 नवंबर। 15 नवंबर 2000 को बिहार से होकर झारखंड बना। बहुत बढ़िया। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। घोंघा, अरे घेंघा बोलते हैं जिसको। गोचर घेंघा होता है। गोइटर इंग्लिश में होता है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1952।
1951 में हुआ था 51। नेहरू मॉडल, जिसको समाजवादी पैटर्न कहते हैं। अ, चलिए फिर से अगले राउंड में चलते हैं। हड़प्पा किस युग से संबंधित है? कांस्य युग। कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता में ताम्र और कांस्य के आधार पाए गए हैं, इसलिए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसे हाँ, कहा जाता है। कांस्य कहा है। सिंधु घाटी में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? नगर नहीं, वो सबसे बड़ा स्थल है। नगर की बात आए का है तो राखी गढ़ी। नगर धौलावीरा। ओहो। तो नए पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार धौलावीरा नगर क्षेत्र सबसे बड़ा है। जो नया जांच हुआ है इसके। ग्रेट बार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो मिला है। हड़प्पाई नगरों में परिष्कृत जल निकासी योजना को यह प्रदर्शित करता है। अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले? ब्राह्मणी और खरोष्ठी। लिपि की मैं बात कर रहा हूँ, मैं भाषा की बात नहीं कर रहा। हैं? जी, तो प्राकृत भाषा मिले हैं और ब्राह्मणी लिपि में मिले हैं। आप उसको खरोष्ठी लिपि भी कह सकते हैं, क्योंकि चीजें मिली हैं। मगध साम्राज्य का पहला शक्तिशाली शासक कौन था? नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। क्या? बिल्कुल गलत जवाब। सबसे पहला शक्तिशाली शासक बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था और राजगिरी पे उसने राजधानी बनाई। इससे पहले हर्यक वंश मौर्य वंश से एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मौर्य वंश ही मगध साम्राज्य में रहा है। उससे पहले नंद वंश, हर्यक वंश, बहुत सारे वंशों ने राज किए। मगध एक जगह का नाम है ना। तो सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है बिंबिसार, जो हर्यक वंश का था और उसने ही मगध साम्राज्य की स्थापना की और राजगिरी में इन्होंने राजधानी बनाई। कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ये महाभारत में। किसके द्वारा रचित है? महाभारत। तो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित जो महाभारत है उसमें कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन मिलता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1300 सॉरी नहीं 1336 हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वस्तु को नियंत्रित किया है? देखो, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप ऐसा आसानी से दे सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वस्तु को नियंत्रित किया है? कर गो। वस्तु की बात हो रही है, वस्तु कर में नहीं आता है। ऑप्शन दे सकते हैं। अनाज, पिछले क्लास में मैंने वीडियो में पढ़ाया भी है और क्लास में पढ़ाया है। हर जगह आप लोग ऑप्शन मांगोगे तो गलत बात। अनाज और आवश्यक वस्तुओं पर उसने नियंत्रण किया है। ये किया कि बाजार नियंत्रण प्रणाली द्वारा कीमत को स्थिर रखने के लिए यह प्रयास किया है। ठीक है। मनार बक किसने लिखा? क्या? अकबरनामा किसने लिखा? फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। 3 खंड है और इसका आखिरी खंड है आईन अकबर, जो 5 भागों में विभाजित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो 1942 8 अगस्त। करो या मरो का नारा दिया। महात्मा गांधी। भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इसीलिए उनको संविधान निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। डॉक्टर बार वही भूल जाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। जीएसटी किस संशोधन में लागू हुआ? जीएसटी किस संशोधन में लागू किया? अरे वो जो 2016 में क्या था? संविधान के 101वें संशोधन में जीएसटी को लागू 2016 में हुआ था ना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी गंगा, बट कहीं कहीं ब्रह्मपुत्र देता है। ये 2 टोकन। गंगा सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का आकार कैसा है? अंडाकार, मतलब संतरे के जैसा बोलते हैं उसको। ओवलेट, सेफर्ड, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त।
मानसून भारत में किस कारण से आता है, जो मैंने कुछ देर पहले ही पूछा था आपसे। उच्च मतलब दाब के कारण। तापीय दाब के अंतर से, डिफरेंस से आता है। भारत का चावल कटोरा कौन सा राज्य है? बंगाल को, पश्चिम बंगाल को। नहीं, चावल का कटोरा उसको नहीं बोलते, वहाँ सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। चावल का कटोरा कहा जाता है आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। दो राज्यों को बुलाया जाता है, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो पंजाब को क्या कहा? उसको 5 नदियों को। 5 नदियों का। हाँ। हिमालय की सबसे युवा पर्वत श्रेणी कौन सी है? कंचनजंगा। वो बहुत पुरानी है, युवा की कोई बात नहीं। सबसे युवा शिवालिक पर्वत। शिवालिक। सूर्य से पृथ्वी को प्रकाश में आने में कितना समय लगता 9.8 मीटर पर सेकेंड। वैसे वो जो पर्वत है उसका वो सब नाम कैसे, जो पहले क्या उसके हिसाब से डाल है? रखा जाता है। सूर्य से पृथ्वी को प्रकाश में आने में कितना समय लगता है? 9.8 सेकेंड कुछ लिखते हैं इसको। 8 मिनट 20 सेकंड। हाँ होता है। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? हाँ? कोयला किस प्रकार की चट्टान? आग्नेय चट्टान। तो ये सेडिमेंट्री मतलब अवसादी चट्टान। ठंडा कर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन? राजस्थान। सही जवाब है, राजस्थान होगा। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी पर है? जलमार्ग 1। ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी। पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडल कौन सा है? मतलब सबसे एकदम ऊपर जाना या फिर नीचे में? सबसे ऊपर वायुमंडल। इसको हम लोग एक्सोफियस। हाँ तो के नाम से बोलते हैं और वो वायुमंडल। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद। एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश में देश के अंदर पूरे बैंक रेट किससे संबंधित है? बैंक दर मतलब ऋण से। आरबीआई की ब्याज दर से। वही ब्याज है। गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर? इसका सही जवाब हो जाएगा कंजप्शन मतलब उपभोक्ता। एक्सपेंडिचर, यानी कि उपभोक्ता के पैसे। भारत का सबसे बड़ा कर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कर आयकर। या टैक्स जो है वो है जीएसटी, और जीएसटी में भी इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर जो है सबसे बड़ा है, क्योंकि वो सभी लोग देते हैं। हाँ। चाहे वो एक भिखारी हो या ये करोड़पति। चम्मच सोने के खाने वाले लोग, चम्मच खाने वाले। सोने के चम्मच से खाने। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि और संबंध गतिविधियां जो है प्राथमिक क्षेत्र में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ होगा? नई दिल्ली। मुंबई। भारत में बेरोजगारी का सबसे महंगो प्रकार, आम प्रकार कौन है? बेरोजगारी का सबसे आम प्रकार। तो दुरुपयोगी बेरोजगारी, खास करके कृषि में। कृषि में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बार खेती करते हैं और बैठे रहते हैं, मतलब बिना मतलब कर लगे रहे। हाँ। मनुष्य के रक्तकरण हो गया। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये जो होता है ना, पैर वगैरह टेढ़ा हो जाता है, इसको रिकेट्स होता है। पानी का रासायनिक सूत्र बता दो सबसे आसान। H2O। हाइड्रोजन के 2 अणु और लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? शरीर में। अस्थि मज्जा, बोन मैरो। बहुत बढ़िया। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? ये यकृत होता है, यानी लीवर। बहुत बढ़िया। प्रकाश की गति कितनी होगी? वही तो है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब पता नहीं, बार 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ। पाचन कहाँ पूरा होता है? पूरा कहाँ होता है? गुर्दे में नहीं, ये आंत में। छोटी आंत। छोटी जो छोटका रहता है ना। पृथ्वी पर जीवन किस गैस के बिना संभव नहीं है? ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।